पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हम किसे बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं, पॉलिनोमियल। इसको ये कांस्टेंट और इसमें वेरिएबल आते हैं। अब इसमें क्या आते हैं? कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। अब कांस्टेंट को क्या होते हैं? कांस्टेंट वो होते हैं जो किसी भी कंडीशन या सिचुएशन में जिनकी वैल्यू नहीं बदलती है। तो इट इज कांस्टेंट इन एनी कंडीशन या सिचुएशन में वैल्यू नहीं बदलती है। चेंज वैल्यू। और बेटा वेरिएबल भी वो होते हैं जिनकी इन एनी कंडीशन और सिचुएशन में वैल्यू बदल जाती है। एनी कंडीशन और सिचुएशन चेंज वैल्यू। समझ में आया? जैसे बेटा हमने बोला इसमें एग्जांपल के तौर पर जैसे नंबर होते हैं, एग्जांपल लिया जैसे 3, 5, 7, इनकी वैल्यू हमेशा वही रहती है, इनकी वैल्यू कभी बदलती नहीं है। इसमें जैसे मैंने अल्फ़ाबेट लेटर लिए X, Y, Z, जो भी अल्फ़ाबेट होते हैं, X की वैल्यू कभी 1 होती है, कभी 2 होती है, कभी 3 होती है। तो इसकी अलग अलग कंडीशन में और सिचुएशन में वैल्यू क्या होती है? बदलती रहती है। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। यदि इन दोनों को आपस में मिलकर यदि लिख दें जैसे x + 5, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? पॉलिनोमियल होगा। अब पॉलिनोमियल भी बेटा बहुत मैनी टाइप के होते हैं, जिसमें यदि पावर 1 है उसे बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। समझ में आया? यदि मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। समझ में आया? इस पे मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है, तो जी क्या होगा? लीनियर होगा कि नहीं होगा? लीनियर पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा? अब जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो उसे हम क्या इसकी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, तो जी क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ रहे? जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो? 3 हो, उसे क्या बोलेंगे? इसे हम क्यूबिक बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ रहे बात? तो समझ में आया? जिसकी पावर 1 है उसे लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी पावर 2 है उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 है। इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है? मैक्सिमम पावर 3 है ना, 2 तो है बट मैक्सिमम पावर 3 है, तो इसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। समझ में आया? तो इन्हें पॉलिनोमियल मैक्सिमम पावर 4 होती है उसे पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो समझ में आया कि नहीं? अब इसमें हमें क्या निकालना है? क्वेश्चन नंबर, इनको अलजेब्रिक रूप से यदि हम क्या बनाते हैं, जैसे उस पर क्वाड्रेंट पे हम क्या करते हैं? इसको प्लॉट करते हैं। तो प्लॉट करते हैं तो बेटा x की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, x और y होते हैं तो उनकी वैल्यू कुछ ना कुछ होती है और हम उन्हें प्लॉट करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर ये एक्सरसाइज नंबर कौन सी? एक्सरसाइज 2.1 में 2.1 में क्या पूछा गया है देखना। टू पॉइंट वन में द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px। बेटा पोस्ट कर देना गुड। क्या करना है? द ग्राफ ऑफ द y इक्वल टू क्या है बेटा? px है। गिवन इन फिगर 2.110 बिलो द फॉर सम पॉलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ द जीरो ऑफ px इन ईच केस। बेटा नंबर ऑफ जीरो क्या होते हैं? x की वैल्यू होती है। जैसे लीनियर इक्वेशन है, इसमें पावर कितनी है बेटा? 1 है, तो x की वैल्यू बेटा कितनी आएगी? 1 आएगी। लीनियर पावर में x की वैल्यू 1 आएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है? पावर कितनी है? मैक्सिमम 2 है, तो x की वैल्यू कितनी आएंगी बेटा? 2 आएंगी कुछ ना कुछ।
समझ में आया? एक्स की मैक्सिमम पावर यहाँ पर 3 है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएंगी बेटा? 3 आएंगी, कुछ ना कुछ 3 आएंगी। 3 वैल्यू सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। पावर 4 होगी तो 4 वैल्यू आएंगी, पावर 5 होगी तो 5 वैल्यू आएंगी। तो जितनी पावर होगी उतनी ही वैल्यू आएंगी। तो जो भी एक्स की वैल्यू होती हैं उन्हें हम जीरोस बोलते हैं या फिर हम रूट्स बोलते हैं उन्हें। समझ में आया? रूट बोलते हैं। अब यहाँ पर डायग्राम फर्स्ट है बेटा, फर्स्ट में डायग्राम कैसा दे रखा है? फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है एक्स एक्स डैश बाई बाई डैश, इस तरीके का दे रखा है। अब यहाँ पर क्या बताना है? नंबर ऑफ जीरो बताना है। तो नंबर ऑफ जीरो बेटा एक्स जी है, एक्स जो एक्स एक्सिस है उस पर क्या ये लाइन टच कर रही है? नहीं कर रही है। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। मतलब एक्स की वैल्यू जीरो होगी, तो जीरो होगी तो नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे? जीरो। नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू जीरो। समझ में आया? क्योंकि एक्स की वैल्यू कुछ है ही नहीं। ऐसे बेटा सेकंड में देखिए, सेकंड में क्या हो जाएगा? सेकंड में क्या है देखना, जैसे इस तरीके का ग्राफ बना हुआ है, एक्स एक्स डैश बाई बाई डैश, ऐसा बना हुआ है। तो यहाँ पर बेटा यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, जो ग्राफ है अपना वो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है? यहाँ पर कर रहा है। तो जहाँ पर एक्स एक्सिस पर जो इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, एक्स की कुछ ना कुछ होगी। तो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसके नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? 1। तो बेटा नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 1। समझ में आया? इसका जी आंसर हो गया। ऐसे बेटा थर्ड का, थर्ड देखो, थर्ड में कितनी एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रहा है? 2। कैसा है ग्राफ? इस तरीके का बना हुआ है, एक्स एक्सिस एक्स डैश बाई बाई एक्सिस। तो बेटा एक जी वाला जीरो, एक जीरो और जी वाले, तो कितनी डेट, कितनी एक्स एक्सिस पर कितनी लाइन पर, मतलब कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है? 3। तो नंबर ऑफ जीरो कितने आ जाएंगे बेटा? नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 3। 1 2 3। समझ में आया? ऐसे बेटा फोर्थ में कितनी जगह पर? 2। नंबर ऑफ जीरो फोर्थ में कितने होंगे बेटा? फोर्थ में कितना है बेटा? देखो कैसे, इस तरीके का ग्राफ है, एक्स एक्सिस बाई बाई डैश। तो बेटा इस तरीके 1 और 2 2, तो नंबर ऑफ बेटा कितने आ जाएंगे? 0। नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 2। ऐसे बेटा फिफ्थ में कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ जीरो 1 2 3 4 4। फिफ्थ का आंसर कितना आ जाएगा? 4। नंबर ऑफ जीरो 4, 1 2 3 4। ऐसे बेटा फिफ्थ 6 का कितना आ जाएगा आंसर? 1 2 3। नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? 3। क्या? हाँ, जो एक्स एक्सिस पर जितनी जगह पर, जितनी प्लेस पर इंटरसेक्ट कर रही है वो लाइन, उतने नंबर ऑफ जीरो होंगे। तो जी आपकी बेटा 2.1 कंप्लीट हो गई। समझ में आई कि नहीं है? इसमें कुछ नहीं, नंबर ऑफ जीरो बताने थे बस। एक्स एक्सिस पर जितने पॉइंट, एक्स एक्सिस पर जितनी प्लेस पर इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, वो आंसर होगा हमारा। जैसे इसमें 1 प्लेस पर कर रही है तो 1 हो जाएगा, 3 प्लेस पर तो 3 हो जाएगा। तो समझ में आया कि नहीं?